हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब सही? वेलकम टू अजहरी क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल में खैर मकदम है। कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग एससीबी का क्वेश्चन नंबर 22 लेके आए हैं। इसमें एक एक उन मशीन है जिसमें दो मासेस है, एक 300 ग्राम का है, एक 600 ग्राम का है। ठीक है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, टेंशन फाइंड करना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक करना है 2 सेकेंड में, कितना जाएगा सो। और फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप जो है पुली पे कितना क्लैंप फोर्स लगा रहा हो वो निकालना है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि सारा चीज़ फ्रिक्शन लेस है, मास लेस है, स्ट्रिंग मास लेस है, और इनिशियली इस ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ा गया है। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। निकालना क्या है? पहला निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक निकालना है, तो उसके लिए और दिया हुआ है कि इनिशियली एट रेस्ट है, तो पता चला कि इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भी इनिशियल 0 है। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए और क्या चाहिए होता है हम लोग को? एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम दिया हुआ है तो। चलिए फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं। देखिए ये 300 ग्राम का है, ये 600 ग्राम का है। इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक तो नीचे लग रहा होगा जिसको बोलेंगे वेट फोर्स M2G, टेंशन फोर्स लग रहा होगा टेंशन T। ठीक है, इस पे भी लग रहा होगा M1G, और इस पे लग रहा होगा टेंशन T। ठीक है, अब देखिए मास में ये वाला ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी इसके साइड करेगा, ऑब्वियसली सी बात है। अगर आपको नहीं लेना है इसके साइड तो किसी भी साइड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। तो हम लोग लेते हैं कि पूरा सिस्टम ये एक्सेलरेशन इधर ए से कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर ए से जा रहा है। ठीक है, क्या समझ में आ गया? चलिए तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अगर इसको देखिए तो ये टी जो है यहाँ से गया है, एक पूरे होते हुए यहाँ टी आ रहा है, इसका मतलब ये टेंशन आपस में बराबर है। अगर इसको मान ले एक सिस्टम के तौर पे सॉल्व करना करें, इस पूरे स्ट्रिंग को सिस्टम मान लें, उसको हटाकर एक साथ ला दे, खड़ा कर दे ऐसा। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए ये टेंशन और ये टेंशन एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएगा। ठीक है, और ये दोनों अपोजिट में है, और दोनों का क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर जाएगा। तो एक्सेलरेशन कराने वाला फोर्स कौन सा है? एक्सेलरेशन कराने वाला फोर्स M2G है, और इसका एक्सेलरेशन कराने वाला फोर्स कौन सा है? M2G माइनस M1G है। समझ में आया क्या? चलिए इसको लोग देखते हैं पहले अच्छे से, है ना। इसको थोड़ा क्वेश्चन रख कर देते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग इस पे इक्वेशन लगाना, न्यूटन का सेकंड नियम लगाएं, तो एक तरीका है कि टेंशन को T माइनस, अगर एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो M2G माइनस T इक्वल टू MA करके फिर दो इक्वेशन बना के कर ले। मगर बहुत ठीक है, वो भी ठीक तरीका है, मगर हम लोग एक नया तरीका सीखते हैं इसको सॉल्व करने का। इसको सिस्टम मान के बनाने के लिए सॉल्व करेंगे, सिस्टम मान के बनाकर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए कि स्ट्रिंग को अगर हम लोग ऐसा कर दे, खोल दे, ठीक है, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। ठीक है, ये स्ट्रिंग को क्या कर दिया, ऐसा सीधा हॉरिजॉन्टल कर दिए। तो इसमें इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? M1G, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? M2G। टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है। देखिए ये टेंशन एक दूसरे का अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है, तो कैंसिल आउट कर देगा, तो इसका एक्सेलरेशन में कोई रोल नहीं है। एक्सेलरेशन में रोल किसका है? M2G का है, M2G माइनस M1G का है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कि M2G माइनस M1G इज इक्वल टू MA, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड नियम। दो फोर्स लग रहा है, किसके बराबर हो जाएगा? MA के बराबर, तो M1 प्लस M2 A के बराबर। ठीक है क्या?
चलिए इसको भी रब करते हैं। तो अब वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m2 कितना दिया है 600 ग्राम। इसको अभी केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी ग्राम रहेगा नीचे भी ग्राम रहेगा तो कट जाएगा, तो जो आएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही का आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 600 माइनस 300 अपॉन 600 प्लस 300 इंटू जी। ठीक है, ये कितना आ गया 300 अपॉन 900 इंटू जी इज इक्वल टू जी बाई 3 इज इक्वल टू जी बाई 3। एक्सेलरेशन कितना आया जी बाई 3 के बराबर। एक्सेलरेशन निकाल लिए इससे हम लोग। निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन 2 सेकेंड, है ना, फर्स्ट 2 सेकेंड, तो पहला सेकेंड और दूसरा सेकेंड, तो 2 सेकेंड लगा होगा उसको। उसमें देता है डिस्टेंस ट्रेवल क्या है उसको निकालना है, जिसमें इनिशियली एट रेस्ट पे है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का समझ में आ गया, जी बाई 3 आ रहा है। इसको रब कर दें, ठीक है, या इसको रब कर देता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला से एस बराबर होता है डिस्टेंस इक्वल टू यूटी प्लस 1/12 एटी स्क्वायर। यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एस बराबर 1/12 एटी स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो रख दीजिए 1/2 इंटू जी बाई 3 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 से ये 2 गया 2g अपॉन 3। डिस्टेंस कितना आ गया 2g अपॉन 3 मीटर। g का वैल्यू 10 रखना, 10 रखिए, 9.8 रखना है, 9.8 रखिए, थोड़ा सा फर्क आएगा। ठीक है, तो g का वैल्यू अगर हम लोग 10 रखें, क्योंकि दिख रहा है कि आसानी से हो जाएगा, g का वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 ही रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो s बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.3 6.6। ठीक है, कितना आएगा 6.6 मीटर। यहां से हम लोग डिस्टेंस तो निकाले, फिर उसके बाद क्या फाइंड करना था, टेंशन फाइंड करना था। तो टेंशन फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर लिए हैं, जी बाई 3 है तो निकाल लेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो टेंशन कैसे निकालेगा, किसी एक भी ब्लॉक में आप लगाइए और टेंशन निकालिए। एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो m2g माइनस टी इक्वल टू m हो जाएगा न्यूटन का सेकेंड नियम से। तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू ma, तो m2a। तो पहले मास को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, केजी में कन्वर्ट कर लेते थे। ये कितना हो जाएगा 0.6 केजी, है ना। इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 0.6। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। तो टी क्या हो जाएगा आपका, तो टी हो जाएगा m2g माइनस m2a इज इक्वल टू टी। m2 कितना हो गया 0.6 इंटू 10 माइनस m2a, ए कितना आया था हम लोग का g बाई 3 आया था, तो m2 यहाँ भी रख लेते हैं 0.6 इंटू 10 अपॉन 3। तो टेंशन कितना आ गया यहाँ से निकल के 6 माइनस 0.2 इक्वल टू टी इक्वल टू आ गया 4 न्यूटन। ठीक है, टी इक्वल टू कितना आ गया 4 न्यूटन। अब क्या बोला था, थर्ड क्वेश्चन था कि क्लैंप पुली पे कितना फोर्स लगा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग का दुगना फोर्स लगाती है क्लैंप पे फोर्स। स्ट्रिंग जितना टेंशन लगाता है उसका दुगना क्लैंप लगाती है पुली पे, ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग पुली पे टी इधर लगा रहा होगा
और टी इधर लगा रहा होगा और क्लैंप मान लीजिए टी डैश इधर लगा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पावर मेथड लगाएंगे तो टी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा। तो टी डैश कितना हो जाएगा हम लोग का, टी डैश हो जाएगा 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करना है, कैसे कैसे इसमें इक्वेशन लगाना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए।